चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, चैप्टर 4 के अंदर हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर में ये था कि जो है आपके डिफरेंट जो है कंट्रोल आप जो है किस तरह से अपने कोड को कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरव्यू पहले इसका हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास है क्या। तो टाइप ऑफ कंट्रोल में हमारे पास जो है कंडीशनल स्ट्रक्चर है पहले, जिसका पहले भी मैंने आपको कल बता दिया था कुछ, कि इफ़ स्ट्रक्चर है हमारे पास सबसे पहले, उसके बाद इफ़ एल्स है, फिर इसका मुतबादल जो है कंडीशनल ऑपरेटर है। इफ़ एल्स हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं कि अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं यस या नो में, आपने जो है वो चेक करना है कि किसी चीज़ का आंसर यस है तो फिर कुछ कोड आप चला सकते हैं, और अगर किसी चीज़ का कोई आंसर नो है तो दूसरा कोई कोड जो है चला सकते हैं। जिसमें हमने कल फेल पास वाला जो है वो प्रोग्राम भी किया था, लीप ईयर वाला प्रोग्राम भी किया था, और सैलरी वाला प्रोग्राम भी किया था। तो ये कल हमने इसको देख लिया था। नेक्स्ट इसी का मुतबादल जो है कंडीशनल ऑपरेटर है। इसकी एग्जांपल भी हम देखेंगे कि कंडीशनल ऑपरेटर वही सारा काम करता है जो इफ़ एल्स करता है। कंडीशनल ऑपरेटर जो है इतना जो है बेहतर जो है इसके अंदर हम काम नहीं कर सकते, तो इफ़ एल्स ज़्यादा बेहतर है कि मल्टीपल लाइंस जो हैं वो आप इसके अंदर रन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो इफ़ एल्स इफ़ का है, कि अगर आपके पास जो है एक से दो से ज़्यादा चॉइसेस हैं तो इफ़ एल्स इफ़ जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल चॉइसेस के लिए। इसको भी आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे। और इसके मुतबादल जो हमारे पास है वो स्विच है, कि ये भी आपका इफ़ एल्स इफ़ का जो है ये मुतबादल है, कि अगर आप इफ़ एल्स इफ़ नहीं यूज़ करना चाह रहे तो उसकी जगह पे स्विच यूज़ कर सकते हैं। स्विच जो है वो अगर चॉइसेस आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो उसके उस जगह पे हम स्विच को यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ इफ़ एल्स इफ़ भी ये बेहतर रह जाता है। लेकिन दोनों के अपने फ़ायदे हैं, अपना जो है तरीक़ाकार है, तो दोनों को हम देखेंगे। फिर उसके बाद नेस्टेड इफ़ है, इस पे हम बात करेंगे लेक्चर के एंड पे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ कंट्रोल्स देखते हैं कि टाइप ऑफ कंट्रोल क्या है। या तो हमारा प्रोग्राम सीक्वेंस में चल रहा होता है। पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था उस पहले चैप्टर के अंदर क्या था कि हमारा प्रोग्राम सीक्वेंस में चलता था। जो भी हमारे पास कि आपका प्रोग्राम सीक्वेंस में चलता है, यानी पहली लाइन चलती है, दूसरी चलती है, तीसरी चलती है, चौथी चलती है, तो सारी लाइनें जितनी भी हमारे पास होती हैं सारी की सारी रन करती हैं उसके अंदर। तो कोई भी लाइन जो है उसमें से स्किप नहीं होती। जबकि हमने दूसरे नंबर पे हमारे पास कंडीशनल है, जिसके अंदर जो है कोई कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो फिर आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, और अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो दूसरा कोई कोड ऑफ ब्लॉक चलेगा। यानी दोनों नहीं चल सकते, जिसमें हम इफ़ एल्स हमने देखा था, और कंडीशनल ऑपरेटर में भी यही था। फिर इसी तरह से इफ़ एल्स इफ़ में हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड होगा, तो जो कंडीशन ट्रू होगी वो वाली चलेगी और बाकी जितने भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरह से स्विच के अंदर भी होगा और नेस्टेड इफ के अंदर भी यही होगा कि जो कंडीशन ट्रू होंगी वो वाला कोड चलेगा, और जो कंडीशन ट्रू नहीं होती वो कोड नहीं चलता। तो इसके कल हमने कुछ प्रोग्राम देखे कि जो हम फेल पास वाला प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें यह नहीं होता कि सारे का सारा कोड चले। जैसे हमने सैलरी वाला प्रोग्राम भी अगर आपके जहन में हो तो वो हमने जब देखा था तो उसके अंदर ये था कि जब हमने कोड को चलाया था तो हमने कहा था कि अगर स्केल जो है वो 70% जो स्केल है वो 17 या इससे ज़्यादा होगा तो आपका ये कोड जो है वो चलेगा, और अगर जो है इससे कम होगा तो फिर आपका जो है दूसरा जो पार्ट है कोड का वो चलेगा। यानी दोनों नहीं चलेंगे, यानी दोनों ब्लॉक जो हैं कोड के नहीं चलेंगे। जबकि सीक्वेंस में क्या था कि आपका प्रोग्राम ऊपर से नीचे तक वो एक सीक्वेंस में चल रहा होता था,
जबकि आपके पास कंडीशनल में क्या होगा कि उसमें से कोई एक हिस्सा चलेगा, सारे पार्ट्स जो हैं वो नहीं चलेंगे। टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है उसके हमारे पास जो पहली टाइप है वो सीक्वेंस है। सीक्वेंस में क्या होता है कि डाटा आपका एक सीक्वेंस में चलता है, यानी पहला कोड चलता है, फिर दूसरा कोड चल रहा होता है, फिर तीसरा कोड चलता है। इसी तरह से आपकी लाइन बाय लाइन जो है सारी जो है चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। ये आपके पास जो है सीक्वेंस के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कहा कि दूसरा जो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग हो सकती है वो ये हो सकती हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे, या कंडीशनल स्ट्रक्चर जो है हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम कोई एक कंडीशन लगाएंगे तो उसके बाद जो है हमने कहा कि हमारे पास जो है डिफरेंट कंट्रोल्स हैं। यानी आपका प्रोग्राम किस तरह से हो सकता है। आपका प्रोग्राम या तो सीक्वेंस में हो सकता है कि एक सीक्वेंस में आपका प्रोग्राम चलेगा, कि एक लाइन चलेगी, फिर दूसरी चलेगी, तीसरी चलेगी, चौथी चलेगी, और एंड तक आपकी एक सीक्वेंस के अंदर प्रोग्राम चलता रहेगा। फिर ये हमने चैप्टर 1 के अंदर इस तरह के सारे प्रोग्राम बनाए जिसके अंदर सिर्फ कैलकुलेशंस थी, और सिंपली हमने उसके अंदर देखा कि जो है एक के बाद दूसरा प्रोग्राम, इस एक के बाद दूसरी लाइन जो है वो चलती जा रही थी। अभी जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वो कंडीशनल स्ट्रक्चर वाला है, जिसके अंदर क्या है कि हम कंडीशन लगाते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोई एक लाइन या कोड ऑफ जो है ब्लॉक ऑफ लाइन जो है वो चल जाता है, यानी एक पूरा जो एक हमने ब्लॉक बनाया होता है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, या तो वो चल जाता है अगर कंडीशन ट्रू हो, और अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो चल जाता है, यानी दोनों नहीं चलते। यानी इफ़ एल्स में हमने देखा था कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें एक पास था और एक फेल था, तो वो ये नहीं होता था कि वो पास भी शो करे और फेल भी शो करे, क्योंकि दोनों तो हमने शो नहीं कराने थे, हमने इनमें से कोई एक जो है शो कराना था, या तो पास होगा स्टूडेंट या फेल होगा। फिर इसी तरह लीप ईयर वाले में भी हमने देखा कि या तो वो लीप ईयर शो करता था या नॉट लीप ईयर शो करता था। इसी तरह सैलरी में हमने देखा कि या तो 17 से ज़्यादा है तो कैलकुलेशन कुछ और होती थी, और स्केल अगर 17 से कम होता था तो कुछ और कैलकुलेशन होती थी, यानी दोनों चीज़ें जो हैं शो नहीं होती थी। तो जबकि सीक्वेंस में क्या था कि अगर सीक्वेंस के अगर अंदर हम लिखते वो पास और फेल वाला, तो वो दोनों शो कर देता कि स्टूडेंट पास भी है, स्टूडेंट फेल भी है। तो ये नहीं, कंप्यूटर डिसाइड नहीं कर पाता। तो कंप्यूटर को डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर यही चैप्टर है जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ये वाले जो है 5-6 जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है इनकी बात की है। इफ़ एल्स, कंडीशनल ऑपरेटर, इफ़ एल्स इफ, स्विच और नेस्टेड। तो ये हमारे पास जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो लूप्स वाला होगा, कि जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि आपने अगर एक कोड को बार बार रिपीट करना है तो उसके लिए हम लूप को यूज़ करेंगे। यानी पहले सीक्वेंस में क्या था कि लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है, कंडीशनल में क्या था कि कोई एक लाइन चलेगी जिसमें कंडीशन ट्रू होगी, और लूप्स में क्या था कि आपका एक ही प्रोग्राम जो है, या एक ही जो आपका कोड है, या एक ही लाइन जो है आपकी, वो बार बार आपकी एग्जीक्यूट होती है। कि लूप्स में क्या है कि आपकी चीज़ जो है रिपीट होती है, यानी किसी भी कोड को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। बजाय फ़र्ज़ करें एक मैसेज मुझे 100 बार जो है वो लिखना है, तो बजाय इसके कि मैं सी आउट लिखूँ, मसलन वेलकम लिखूँ, फिर सी आउट वेलकम लिखूँ, सी आउट वेलकम लिखूँ, तो उसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक लूप लगा लेता हूँ। कोई भी लूप लगा लेता हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और नेस्टेड लूप वगैरह। तो सिंपल मैं फॉर लूप अगर लगाता हूँ तो ए इक्वल टू 1, ए लेस देन इक्वल टू 100 और ए प्लस प्लस, और नीचे सी आउट में वेलकम शो कर देता हूँ, तो वो मेरा मैसेज जो है 100 दफ़ा डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान तरीका है, लूप के थ्रू आप किसी भी मैसेज को या किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट तरीका है प्रोग्राम को बनाने का, वो फंक्शंस हैं। फंक्शन में ये होगा कि हमारा कोड कहीं और पड़ा होगा और उस कोड को हम कॉल कर लेंगे फंक्शन के नाम के थ्रू। ये चैप्टर नेक्स्ट, इससे लूप के बाद वाला ये चैप्टर है, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम बाद में देखेंगे कि फंक्शन जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो
यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि आपने क्या करना है कि 3 नंबर लेने हैं और 3 नंबर को उनमें से चेक करना है कि आपके पास मैक्सिमम नंबर कौन सा है। ठीक है, n1 है, n2 है, n3। तो पहले स्टेप में हमने बेसिक स्ट्रक्चर सिंपली लिखा, उसके बाद हमें 3 नंबर चाहिए थे तो हमने ये 3 नंबर जो हैं ले लिए। अब जिस मेथड से हमने इसको किया इसमें मैक्सिमम नंबर वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा कोड में कहीं पे भी नीचे मैक्सिमम नंबर जो है यूज़ नहीं हुआ। तो वो एक दूसरा तरीका था, वो भी मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करके भी आपको बता देता हूँ। तो पहले इस तरीके को समझ लें। तो पहले स्टेप में हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, दूसरे स्टेप के अंदर हमने ये क्या किया, 3 जो हैं वेरिएबल इनिशलाइज कर लिए, n1, n2 और n3। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप हमारा होता है कि गेट कर लें वैल्यूज़ को। तो उसके अंदर हमने सिंपली क्या किया कि हमने कहा कि इंटर फर्स्ट नंबर, मैसेज एक शो किया और नंबर 1 को गेट कर लिया। इसी तरह से हमने एक और मैसेज लिखा नेक्स्ट में कि इंटर सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर को हमने क्या किया, गेट कर लिया। उसके बाद हमने फिर एक मैसेज लिखा कि इंटर करो थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर को सी इन करके हमने गेट कर लिया। अब जो हमने कंडीशन लगाई तो उसमें हमने कहा कि अगर n1 जो है ये ग्रेटर हो n2 से भी और n1 ग्रेटर हो n3 से भी, यानी जो नंबर 1 है वो नंबर 2 से भी बड़ा हो और नंबर 3 से भी बड़ा हो, तो ज़ाहिर है दोनों से बड़ा हो गया, तो क्या होगा, नंबर 1 इज़ ग्रेटर। ठीक है, या मैक्सिमम, तो n1 जो है मैक्सिमम हो जाएगा। एंड के लिए क्या होता है कि ये एंड का साइन होता है, डबल एंड आप यूज़ करते हैं। तो एंड का मतलब ये होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू हो, यानी फर्स्ट कंडीशन ये वाली है, ये वाली हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, यानी नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से भी बड़ा है और नंबर 1 जो है नंबर 3 से भी बड़ा है। ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तो ये वाला मैसेज जो नीचे है ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से हमने, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, फ़र्ज़ करें कि हमने जो ऊपर नंबर लिए हैं, अगर मैं यहाँ पे कहता कि पहला नंबर जो मैंने लिया है वो 20 लिया है और दूसरा नंबर मैं फ़र्ज़ करूँ कि यहाँ जब इसको रन करता हूँ तो मैंने 30 लिया है और तीसरा नंबर मैंने इसके अंदर 40 लिया है, तो यहाँ देखने में तो हमें सामने नज़र आ रहा है कि 40 ये है ग्रेटर है। अब मेरा ये प्रोग्राम कैसे इसको जो है बताएगा कि सबसे बड़ा नंबर जो है वो 40 ही है, तो कैसे होगा। अब ज़रा इस पर अप्लाई करके देखें। तो यहाँ देखें कि यहाँ हमारे पास 20 है, तो हम कहेंगे 20 इज़ ग्रेटर दैन 30, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब है ये इफ़ कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गया, ये चलनी नहीं है। तो इफ़ कंडीशन में हमने सिंपली ये देखा था कि सिंगल एक ही कंडीशन को चेक करना होता है, एक ही चीज़ को चेक करना होता है, तो वो अगर जो है ट्रू नहीं होती तो नीचे वाली स्टेटमेंट आपकी नहीं चलती, तो ये नहीं चलेगी। अब वो नेक्स्ट में हम चले जाएंगे। नेक्स्ट में हम कहते हैं कि चेक करो कि नंबर टू में हमारे पास क्या है, 30 पड़ा है और ये ग्रेटर है नंबर 1 से, यस ये ग्रेटर है। आपके पास 30 है, ये ग्रेटर है किससे, 20 से, यस ये तो ट्रू हो गया। फिर लेकिन एंड ऑपरेटर लगा है, तो एंड ऑपरेटर का मतलब है कि ये दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तब जाके ये सारी कंडीशन जो है ये ट्रू होगी। तो दूसरी कंडीशन में हमने कहा कि नंबर टू में हमारे पास क्या है, 30 है, तो इसको चेक करो नंबर 3 के साथ। नंबर 3 में हमारे पास 40 है, तो 30 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 40। इसका मतलब ये वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई। तो ये अगर फॉल्स हो जाती है, जब तक एंड में ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों ट्रू नहीं होंगी, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, तो फिर ये लाइन भी नहीं चलेगी। फिर नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट में हम कहते हैं नंबर 3 में 40 पड़ा है, तो 40 इज़ ग्रेटर दैन, नंबर 2 में हमारे पास 30 पड़ा है, तो 40 इज़ ग्रेटर दैन 30, यस तो ट्रू है। उसके बाद फिर एंड ऑपरेटर है, उसमें हम चेक कर रहे हैं कि 40 इज़ ग्रेटर दैन 20, यस ये भी ट्रू है। तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी। तो अब नीचे जो मैसेज है मैक्सिमम नंबर इज़ 3 और 3 के अंदर कितना पड़ा है 40, तो वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल जो है वो डिफ़ाइन किया था मैक्सिमम नंबर इसमें से, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ हमने एक और वेरिएबल ले लिया मैक्सिमम नंबर।
ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये वाली कंडीशंस जो है इसको हम यहाँ पे चेंज करा देते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर देते हैं, तो उसी क्वेश्चन को हम थोड़े दूसरे मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे 4 वेरिएबल चाहिए होंगे। पहले हमने सिंपली उसको 3 वेरिएबल से इसको कर लिया था, तो अब 4 वेरिएबल से इसको देखते हैं कि किस तरह से हो सकता है। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि हमने वही काम पहले किया कि हमने 3 नंबर जो हैं गेट कर लिए। फ़र्ज़ करें हमने 3 नंबर वही वाले गेट किए। नंबर 1 के अंदर हमने 20 गेट कर लिया, नंबर 2 में 30 और नंबर 3 के अंदर हमने 40 को गेट कर लिया। ठीक है, नंबर वही हम रख लेते हैं, मेथड थोड़ा सा। तो हम पहला हम कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर वो हम कहते हैं कि इक्वल है, जो हमने ऊपर ये वेरिएबल बनाया था इसको हम कहते हैं कि ये नंबर 1 के अंदर जो है इसके इक्वल है। ठीक है, हमने सिंपली ये कह दिया कि मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम नंबर जो है वो नंबर 1 है, इसको हमने ये कह दिया। उसके बाद हम कहते हैं कि इफ़ जो है मेरा नंबर 2 जो है ये ग्रेटर है जो है मैक्सिमम नंबर से। ठीक है, कि अगर मेरा जो नंबर 2 है ये ग्रेटर है मैक्सिमम नंबर से, तो सिंपली मुझे मैसेज शो करा दो कि नंबर 2 इज़ मैक्सिमम नंबर। ठीक है, आगे उसको शो कराना है तो शो भी करा दें कि नंबर 2 क्या है, ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है, अच्छा ये अगर नहीं होता ये अगर नहीं होता तो नेक्स्ट में क्या चेक करो कि नंबर 3 जो है वो आपका ग्रेटर देन है। अच्छा यहाँ पे बेशक आप मैसेज ना शो कराएं, ये अगर कराएंगे तो वो 3 दफ़ा फिर जो है मैसेज जो है वो शो कर देगा। तो सिंपली आप लिख दें मैक्सिमम नंबर इज़ इक्वल टू नंबर 2। तो यानी अगर नंबर 2 जो है वो मैक्सिमम से ज़्यादा है तो मैक्सिमम के अंदर क्या कर दो, नंबर 2 को रख दो। ठीक है, नेक्स्ट हम कहेंगे कि अगर नंबर 3 जो है वो मैक्सिमम नंबर से जो है वो ज़्यादा है तो क्या कर दो, मैक्सिमम नंबर के अंदर रख दो नंबर 3 को। ठीक हो गया। और लास्ट पे क्या कर दो, सी आउट में मैक्सिमम नंबर इज और मैक्सिमम नंबर को शो करा दो। अच्छा अब ये बताएं कि ये किस किस को ये चीज़ समझ आ गई है। इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमने उसी प्रोग्राम को सेकंड मेथड से किया है। सेकंड मेथड में हमने क्या किया कि हमने 4 वेरिएबल ले लिए। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और मैक्सिमम नंबर रख लिया। ठीक है, अब हमने अब एक एक को कंडीशन को मैं सामने रखता जाऊंगा और फिर यहाँ पे कमेंट्स में भी लिखता जाऊंगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तीनों नंबर हमने गेट कर लिए, ये 3 नंबर हमने गेट कर लिए। फ़र्ज़ करें हमने 20 गेट किया था, 30 गेट किया था और 40 गेट किया था। उसी प्रोग्राम को हमने दोबारा से जो है दूसरे तरीके से किया। तो सिंपली हमने क्या किया कि ये 4 वेरिएबल ले लिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और मैक्सिमम नंबर। ठीक है, और 3 नंबर हमने गेट कर लिए। फ़र्ज़ करें हमने वो गेट किए हैं 20, 30 और 40। ठीक है, अब ये वाली लाइन जब चली है तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे पास मैक्सिमम, हमने कहा कि मैक्सिमम इज़ इक्वल टू क्या कर दो, नंबर 1। तो इसका मतलब है कि इस लाइन के अंदर इस लाइन को जब मैंने चलाया तो क्या हो गया कि मैक्सिमम के नंबर के अंदर उसने क्या रख दिया, नंबर 1 को। तो मैक्सिमम नंबर के अंदर उसने क्या रख दिया, एक्चुअली 20 को रख दिया, क्योंकि नंबर 1 के अंदर क्या पड़ा है हमारे पास 20 है, तो यहाँ पे आपने इसको रख दिया। फिर हमने यहाँ पे कंडीशन चलाई। कंडीशन में हमने क्या कहा कि अगर नंबर 2 ग्रेटर देन है मैक्सिमम नंबर के, यानी नंबर 2 में क्या पड़ा है 30, तो ग्रेटर देन है मैक्सिमम में क्या पड़ा है हमारे पास 20 पड़ा है।
तो यहाँ पे नंबर 2 में क्या पड़ा है, 30 पड़ा है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो जब ये ट्रू हो जाएगी तो फिर हमने कहा कि क्या करो, मैक्सिमम नंबर के अंदर नंबर 2 को रख दो। तो मैक्सिमम नंबर का के अंदर क्या आ जाएगा, नंबर 2 आ जाएगा। तो नंबर 2 में क्या पड़ा है, 30, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, 30 रख दिया। फिर आगे नेक्स्ट हमने कंडीशन लगाई। तो नेक्स्ट कंडीशन में हमने कहा कि नंबर 3 जो है अगर वो बड़ा है मैक्सिमम नंबर से, तो नंबर 3 में पड़ा है 40, तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी। तो फिर क्या करो, मैक्सिमम नंबर के अंदर जो है, मैक्सिमम नंबर के अंदर क्या है, नंबर 3 को रख दो। तो नंबर 3 में क्या था, 40 था, तो वो 40 इसने रख दिया। और ये जब सारा कुछ हो गया तो लास्ट पे हमने सिंपल मैसेज शो कर दिया कि मैक्सिमम नंबर इज़, और मैक्सिमम नंबर में लास्ट टाइम पे क्या पड़ा है, 40 पड़ा है, तो वो उसने क्या किया, इसको डिस्प्ले कर दिया। अब अगर देखें कि मैं वैल्यूज़ को चेंज कर देता हूँ, मैं अब वैल्यूज़ को फ़र्ज़ करें यहाँ पे 200 कर देता हूँ, बाकी वैल्यूज़ वही रख देता हूँ। तो अब देखें कि ये क्या होगा। अब प्रोग्राम थोड़ा सा और तरह से बिहेव करेगा। ये यहाँ तक तो उसी तरह से कि 3 नंबर हमने ले लिए, और 3 नंबर हमने कहा कि पहला नंबर जो है 200 है, दूसरा 30 है, और तीसरा 40 है। तो ये जब हमने कहा कि ये वाली चीज़, हमने ये लाइन लगाई, इसको चलाया, तो इसमें हमने कहा कि मैक्सिमम नंबर के अंदर क्या कर दो, n1 को रख दो। n1 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 200 है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 200 रख दिया। अब वो नेक्स्ट हमने कंडीशन चलाई कि हमने कहा कि n2 को चेक करो क्या वो मैक्सिमम से ज़्यादा है। तो n2 में 30 पड़ा है, तो 30 इज़ ग्रेटर देन 200, तो नहीं, ये नहीं है। जब नहीं है तो यहाँ पे ये वाली चीज़ चलेगी नहीं, ये वाली लाइन जो है वो चलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे जब ये चलेगी नहीं तो मैक्सिमम में ऑलरेडी जो पड़ा हुआ था, 200 पड़ा हुआ था, वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये वाली लाइन चलेगी नहीं, तो वही वाली पहली ही चीज़ रहेगी। नेक्स्ट हमने कहा कि क्या करो, नंबर 3 को चेक करो नंबर मैक्सिमम नंबर से। तो नंबर 3 में हमारे पास 40 पड़ा था, 40 इज़ ग्रेटर दैन 200, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये लाइन भी नहीं चलेगी। अब ये नहीं चलेगी तो मैक्सिमम में ऑलरेडी हमारे पास 200 जो पड़ा था वही पड़ा रहेगा, और लास्ट पे वो जब मैसेज एक शो करेगा मैक्सिमम नंबर इज़, और मैक्सिमम में 200 पड़ा है, तो वो सिंपली 200 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे इसको 300 कर देते हैं, यानी आपने सेकंड नंबर को मैक्सिमम कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब हमने क्या कहा कि मैक्सिमम नंबर के अंदर पहले n1 रख दो, यानी 200 रख दो, 200 उसने रख दिया। फिर यहाँ पे वो कहेगा कि n2 को चेक करो मैक्सिमम नंबर, n2 में हमारे पास क्या आ गया, 300 हो गया। तो 300 इज़ मैक्सिमम 200, यस उससे ज़्यादा है, तो क्या करो मैक्सिमम में ये n2 रख दो। तो मैक्सिमम के अंदर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे 300 आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि आप चेक करो कि क्या n3 के अंदर 40 है, 40 इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम। हाँ जी, n3 जो ग्रेटर देन है आपका, यानी आपका 40 ग्रेटर देन है 300 से, तो नहीं होगा, तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी। तो ऊपर वाली लाइन जो आपकी 300 है वही डिस्प्ले हो जाएगी। हाँ अच्छा, उसके अंदर हमने क्या किया था कि 2 नंबर गेट करें और फाइंड करें कि फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम करके देखते हैं कि क्या जो सेकंड नंबर है और वो फर्स्ट का स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कोड ब्लॉक के अंदर करके देखते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो लिख लेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के बाद हमें जो इसके अंदर चीज़ चाहिए वो सिंपली 2 नंबर चाहिए, नंबर 1 और नंबर 2। तो हमने सिंपली प्रोग्राम हमारा क्या है कि 2 नंबर हमने गेट करने हैं और ये फाइंड करना है कि क्या सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है या नहीं। जैसे अगर फर्स्ट नंबर 5 हो और दूसरा नंबर 25 हो तो इट मीन्स के सेकंड नंबर इज़ ए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो सिंपली हमने ये चीज़ जो है ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें हमें सिंपली क्या करूँगा कि 2 नंबर को जो है उसको डिफ़ाइन कर दूँगा, इंट नंबर 1 और नंबर 2। और स्टेप नंबर 3 के अंदर मुझे क्या चाहिए होगा कि सिंपल मैं कहूँगा कि इंटर फर्स्ट नंबर
और फर्स्ट नंबर को मैं सी इन के थ्रू क्या करूँगा, गेट कर लूँगा। नंबर 1 जो है गेट कर लिया। इसी तरह से सी आउट में हम इंटर सेकंड नंबर, और इसको भी हम सी इन करा लेंगे नंबर 2 को। ठीक है, अब हमने सिंपली चेक ये करना है कि क्या सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर का स्केयर है या नहीं है। तो सिंपल सा यहाँ पे जो है कंडीशन लगेगी कि n1 जो है वो इक्वल इक्वल है n2 मल्टीप्लाइड बाय n2 के, यानी फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड नंबर। यानी सेकंड नंबर को अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो क्या वो आपके फर्स्ट नंबर का के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, या अगर जैसे हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर ये था कि फर्स्ट नंबर इज ए, तो अगर फर्स्ट को लेना है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर, तो वो फर्स्ट का स्क्वायर ले लें और उसको सिंपली n2 के इक्वल कर दें। वो दोनों हो सकते हैं कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर दूसरे के बराबर है या दूसरे का स्क्वायर पहले के बराबर है, तो बात एक ही है। तो ये हमने कंडीशन लगा दी। तो अगर ये है तो हम सिंपली इसका जो है मैसेज जो है वो शो करा देंगे, फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर। ठीक है, और अगर एल्स में है तो सिंपली सी आउट में आप फर्स्ट नंबर इज नॉट स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर, तो ये हम सिंपली मैसेज जो है शो कर देंगे। तो ये इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल जो है इफ़ एल्स जो है हमने यूज़ की, फेल पास वाला जिस तरह से प्रोग्राम था उसी तरह का ये प्रोग्राम है। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ आउटपुट आपको तो नज़र नहीं आएगी, तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एरर है। वो एरर क्या है कि आपने डबल कोटेशन लगाना है और उसके बाद जो है टर्मिनेटर लगाना है यहाँ पे। ठीक है, फिर दोबारा रन कर लेते हैं। यहाँ पे भी टर्मिनेटर मिसिंग है। हाँ जी, मैंने इसको रन किया तो कह रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने इसको कहा 5 और सेकंड नंबर मैंने कहा 25, तो फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर, ये मुझे उसने शो कर दिया। ठीक है।